तो एपिसोड स्टार्ट होता है और फिर हमें यूजी को दिखाया जाता है जो कि किसी कमरे में बंद है, और आगे फिर गोजो को दिखाया जाता है। गोजो बोलता है उड़ गया, चलो उड़ जाओ। उसके बाद यूजी देखता है आसपास वो कहीं बंधा हुआ, फिर यूजी बोलता है अरे फुशीगुरु कहाँ है और मैं बंधा कैसे हुआ हूँ। फिर गोजो बताता है कि तुम्हें आज इसी रूम के अंदर गुप्त रूप से मारे जाने वाला है। और उसके बाद सीन होता है और यूजी का घर दिखाया जाता है फ्लैशबैक में। यूजी अपने दादा से बात करता रहता, दादा के लिए हॉस्पिटल से बात करता है क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। बोलते हैं मैं इतादोरी का नाती बोल रहा हूँ, उनसे बात करना मतलब कि उसका पोता हूँ। इतादोरी अंकल बड़े खड़ूस होते हैं, बोलते हैं मेरे को बात नहीं करना, जाके अपने क्लब में रहो, अपने स्कूल में रहो, अपनी ज़िंदगी जियो। यूजी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं शाम को मिलने आता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, फिर दिखाया जाता है हमें फुशीगुरु को। फुशीगुरु यहाँ पर कुछ ढूंढता रहता है। वहाँ पर आपको पता है कि वो एक श्रापित चीज़ ढूंढ रहा होता है जो कि स्कूल की इस मैदान में रखा होता है, और वो गायब होता है। तो उसके बाद वो गोजो सर को फ़ोन लगाता है और बोलता है गोजो सर यहाँ पास वो चीज़ नहीं है, इतनी बड़ी श्रापित चीज़ आप यहाँ पास रख कैसे सकते हो, और वो गायब है। उसके बाद फुशीगुरु से ढूंढने के लिए स्कूल के आसपास कोई बच्चा निकाल के ढूंढने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में एक अंधेरा कमरा, वहाँ एक लड़की, एक बुढ़ा और यूजी बकर करते रहते हैं, रूहानी क्लब बना के अपने क्लब बनाते हो। फिर वहाँ पर उनका सर आता है, ये रूहानी क्लब तुम लोग को वारंट जारी किया जाता है क्योंकि ये सर्च क्लब है, यहाँ पर अगर कोई रिसर्च ना हो तो इसी क्लब को बंद कर दिया जाता है। वो टेंशन में रहता है, बोलते हैं ये क्लब बंद करो। फिर यूजी सर बोलते हैं कोई बात नहीं सर, हमारे पास रिसर्च है। फिर लड़की एक बुक निकालते होते हैं, ये देखो हमारा रिसर्च, देख यहाँ पास रिसर्च किए हैं। बुड्ढे तेरे को क्या दिखता है, फिर तुम्हें पता है पिछले साल हमारे जो गार्डन है मतलब कि बेसबॉल मतलब कि फुटबॉल मैदान है, वहाँ कुछ बच्चे तबीयत ख़राब हो गया, अचानक से एक साथ सभी बच्चों का तबीयत ख़राब हो गया, कैसे? तो उसका हम पता लगाते हुए बताते हैं कि ये देखो यहाँ पर 20 साल पहले कोई एक आदमी ने कुछ लोगों से उधार लिया था, फिर उसके गुंडों ने उसे मार दिया और वहीं पर गाड़ दिया। उसकी आत्मा ने ही इन सब का तबीयत ख़राब किया है, ये हमारी रिसर्च है। वो बोलता है फिर नहीं, ये एक कीड़े के नाम से हुआ है, ये कीड़ा अगर किसी को काट ले तबीयत ख़राब हो जाता है। यूजी की सटक जाती है और लोग बोलते हैं नहीं सर हम लोग सही हैं, हमारी बात माने। उस मैदान के अंदर उस आदमी का भूत है। तो बोलते हैं अबे सालो तुम लोग का क्लब बंद करना होगा, इस क्लब में तो क्लब मेंबर भी 3 नहीं है, और यूजी तुम इस क्लब के मेंबर नहीं हो, तुम दूसरे फुटबॉल एंड स्पोर्ट्स क्लब में हो। रूहानी क्लब में देखा जाए तो 2 ही मेंबर है, ठीक से 3 मेंबर। फिर उन लोग का स्पोर्ट्स आ रहा था, बोलता है ये सब मैंने किया है, मैंने तुम्हें स्पोर्ट क्लब में डाला है। चलो यार यूजी तुम स्पोर्ट के लिए अच्छे हो यार, चलो स्पोर्ट में खेलो। फिर बोलता है मैं स्पोर्ट में नहीं जाऊँगा। चलो ठीक है, तो एक शर्त मानते हैं कि अगर तुम मुझे स्पोर्ट में हरा दो तो जो तुम करोगे वो होगा और मैं करूँगा। फिर फुशीगुरु को दिखाया था, वो ढूंढ रहा होता है उसी श्रापित चीज़ को। वहाँ मैदान में उसको वहाँ पास उसको एक श्राप दिखता है, मतलब कि वो बोलता है ये तो सेकंड या थर्ड नंबर का श्राप है, यहाँ बहुत सारे श्राप जन्म ले रहे हैं। वो श्राप को देखता है क्योंकि वो श्राप देख सकता है। उसके बाद वो उस श्रापित चीज़ को अपने मोबाइल में देखता है और ढूंढता रहता है कि है कहाँ, उसको कौन ले गया है। उसके बाद हमें मैदान में दिखाया जाता है कि उसके सर ने गोला फेंक में कितने मीटर की मतलब कि कितने दूर फेंक दिया गोले को, 8 मीटर मतलब कुछ ऐसे ही 28। उसके बाद यूजी बोलता है तुम ये कर पाओगे, तो यूजी बोलता है मैं अपने ढंग से फेंकूंगा। वो फिर यूजी उसको गोले पता और सीधा फेंक देता है, वो जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है, 23 मीटर फेंक देता है। देख के हालत बेनी होती है। लड़की बोलती है यार यूजी तो कितना फेमस है, ये तो दमदार है, इसको तो हमारी क्लब में नहीं हो चाहिए। फिर यूजी बोलता है भाई तुम हम लोग के रूहानी क्लब में फालतू से मैं क्या कर रहे हो, तुम जाके स्पोर्ट्स क्लब में अच्छे हो। और वहाँ पर उसके पीछे टीचर का होश उड़ जा रहता है। फिर यूजी बोलता है देखो तुम लोगों को पता है कि मैं ये रूहानी क्लब का मेंबर हूँ, पर तुम दोनों बिना डरे कहीं भी भूतिया जगह में नहीं जा सकते, तो मेरी ज़रूरत जरूर पड़ेगी। उसके बाद दिखाया जाता है उन दोनों बात करते हैं, खुशी रहते हैं। फिर बोलते हैं यूजी काफ़ी ताकतवर है। वही फुशीगुरु उसको देख के बोलता है ये लड़का तो काफ़ी ताकतवर है, ऐसी ताकत तो बहुत सालों बाद देखने को मिलती है। लकी फुशीगुरु से देखें और यहाँ पर उसके टीचर का होश उड़ जा रहता है। फुशीगुरु को फिर पता चलता है उसके पास से यूजी के पास से निकलता है तो कि वही साबित चीज़ पकड़ा है, उसके पीछे दौड़ता है, पर यूजी स्पीड से भाग जाता है। कुछ बच्चे बात करते हैं ये बहुत फास्ट है। फिर यूजी अपने फूल लेता है और अपने दादा से मिलने जाता है। उसका दादा खड़ूस लगता है, मेरे साथ क्यों आया है? अरे मेरे साथ क्यों मिलना, जहाँ ज़िंदगी में था उसी में मरने वाला हूँ कल या आज। खड़ूस रहता है। यूजी बोलता है मुझे आपसे मिलने का शौक़ नहीं था, मेरा क्लब अब बंद हो चुका है, 5 बजे के बाद बंद हो जाता है, मैं खाड़ी नल्ला पड़ा हूँ, तो उससे अच्छा मैं मिलने आ गया, वरना मैं भी मिलने नहीं आने वाला था।
उसके उसके दादा फिर सीरियसली बोलते हैं, यूजी मेरी बात सुनो। अरे यूजी मेरी बात सुन, देख यार मैं अकेले मरने वाला हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है, तुम्हारे पास बहुत ताकतवर है, तो अपने आसपास के लोगों की मदद करो ताकि तुम मरो तो तुम्हारे पास एक दो आदमी हो, मेरी तरह अकेले ना मरो। यूजी इस बात को ध्यान से सुनता है और बोलता है, उसके बाद फिर यूजी नर्स को फ़ोन लगाता है और फिर बोलता है रोता हुआ बताता है कि मेरे दादा अब नहीं रहे, मेरे ग्रैंडपा अब निपट चुके हैं। उसके बाद उनका फाइन वाइन बढ़ता है, यूजी थोड़ा दुख रहता है। फिर वहीं पर फूसी गुरु को दिखाया जाता है। फूसी गुरु आता है, ए बच्चे इधर आ। वो बोलता है, यूजी बोलता है सॉरी मैं अभी शोक मना रहा हूँ। यूजी बोलता है शोक को मनाना छोड़, मैं तुम्हें पास आता हूँ, तुमने एक श्रापित चीज़ चुराई हुई है, ये देखो ये चीज़ तुमने ही ली है, मुझे पता चला है तुम्हारे आसपास कहाँ है। तो बोलता है सॉरी यार मैंने नहीं पकड़ा, मेरे सीनियर्स को दे दी, पसंद आ गई इसलिए मैं उनको दे दिया है और वो आज रात शायद इसको खोलने वाले हैं। फिर खुशी को बताता है कि जापान में किसी अनहोनी घटना के चलते कई हज़ारों लोग, 10 से 20 हज़ार लोग ऐसे मारे जाते हैं, ये सब एक श्राप के कारण होता है। ये शापित शब्द या हॉस्पिटल स्कूल में किसी की सैडनेस मतलब कि किसी के दुख अफसोस के कारण और गुस्सा इन सब के कारण और डर के कारण उत्पन्न होता है, मतलब कि इसके कारण ही बनता है। उसके बाद फुशीगुरु बताता है ये अगर बहुत डेंजर है, इसे स्कूल तुम्हारी स्कूल में रखा गया था ताकि दूसरे सांप यहाँ पास नहीं आए, क्योंकि एक बड़ा श्राप रखने से छोटे श्राप उसके आसपास नहीं आते। पर ये तरीका थोड़ा गलत है क्योंकि ये श्राप की सील धीरे धीरे कम होती जाती है और वही सांप और भी बड़े नए सांप को जन्म देने लगता है, जो कि एक खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए ये तरीका श्राप को दूर रखने का बहुत गलत है। और क्योंकि स्कूल हॉस्पिटल जगह में श्राप जन्म लेते रहते हैं, इसलिए ऐसे श्रापों को रखा जाता है। और ये सांप एक अव्वल दर्जे का सांप है, सबसे ताकतवर। यूजी इसको देख के फिर से बोलता है नहीं ये तो मेरे दे देता, पर ये मेरे सीनियर्स लोग पकड़े हैं अभी, सॉरी देख लो ये डिब्बा भी खाली है। बोलता ये कहाँ गया बे, कहाँ गया? अगर तुम्हारे फिर बोलता एक मिनट मैंने तो सीनियर लोग शायद तक आज रात इसको खोलने वाले हैं, आज रात मेरे सीनियर्स को खोलने वाले हैं। यूजी फिर वो देखते हैं उनके सीनियर लोग इसको खोलते रहते हैं, ऐसे ऐसे नहीं खोलने पड़ के खोलती रहती है, इसको कागज़ का टेप है उसको खोल देती है और ये निकलता है एक उंगली, एक आदमी का उंगली और ये सांपे था तो ऊपर एक सांप दिखाया जाता है उनके ऊपर। यूजी और फुशीगुरु एकदम डर के माहौल साथ दौड़ने जाते हैं और स्कूल के पास उन्हें कवच दिखाई देता है। स्कूल का माहौल एकदम गंभीर भूतिया टाइप हो गया है। फुशीगुरु अंदर जाता है, बोलता है यूजी को तुम यहीं रुको, अंदर खतरा है, बहुत खतरनाक सांप है लग रहा है, तुम शायद जिंदा भी ना बच पाओ, इसलिए मैं चलता हूँ। अंदर जाके देखते हैं कि लड़की डरी सहमी हुई कोने में बैठी है और एक सांप उसका पीछा करता है। भूत फटे लड़की का हालत बेन होता है और उसके सर आते हैं जिसकी खोपड़ी को कोई एक राक्षस से खाते रहता है। लड़की का देख के हालत बैंड हो जाता है। उसके बाद वो सांप लड़की के फेस को पकड़ता है, वहाँ पर फुशीगुरु पहुँचता है और अपने सांप अपने पावर का यूज़ करके एक दो डॉगी डीमन डॉग मतलब कि अपने उसका पावर है कि वो क्लोन बना सकता है, मतलब कि उसको शिगामी बोला जाता है, शिगामी को लेके आता है। उसके बाद यूजी अपनी बात को याद करता है अपने दादा को कि मैं वहाँ पास दुखी था, वो वहाँ पास मैं दुखी था इसलिए मैं डरा हुआ था, वो मौत थी, पर ये यहाँ जो मौत होने वाली है वो मौत असली नहीं है, ये मौत नहीं होनी चाहिए। फिर वो सांप उस लड़की और उस लड़के को उस बुड्ढे को पकड़ खाने वाला रहता है और साथ ही साथ उस उंगली को भी। यहाँ पर फिर यूजी की एंट्री होती है, वो कई फ्लोर ऊपर कूद के आता है और उस सांप को मुक्का मारता है और उस लड़की को बचा लेता है क्योंकि वो दोस्त हैं उसके। उसके बाद फुशीगुरु अपनी पावर से उसको उड़ा देता है और फिर उसके डॉग उस सांप को खाने लगते हैं। फिर बोलते हैं ये मेरी शिगामी है, ये मेरी पावर है, यही मेरी पावर है और मैं इनको मार सकता हूँ और ये सब डेंजर है। और से तुम बहुत ताकतवर हो, तुमको डर नहीं लगा? तो यूजी बोलता है नहीं यार मुझे डर नहीं लगा, वैसे भी एक दिन हम सबको मरना ही है। फिर ये सुन के थोड़ा फुशीगुरु हो जाता है और वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता ये मौत उनके लिए डिज़र्व है, क्योंकि एक ये उंगलियों से है क्या चीज़, ये बोलता है ये उंगली एक ताकतवर है, इसको खाने से ताकतवर मिलती है, ये टेस्टी है। फिर ये बोलता है ये टेस्टी है क्या? हाँ बोलता है गलती से भी इसे नहीं खाने का। फिर बोलता है उसके ऊपर फिर एक और सांप दिखाया जाता है जो बहुत पावरफुल है। वो फुशीगुरु को पकड़ के सीधा छत में फेंकता है, फटेहाली की हालत बैंड हो जा रहती है, भयंकर मारता पीटता है। इनकी फुशीगुरु का पूरा खून ही खून देख सकते हो, लथपथ हो जा रहता है। उसके बाद फुशीगुरु देखता है इसे मैं ही मार सकता है। यूजी बोलता है तुम भागो। यूजी बोलता है अगर मैं भाग गया तो तुम्हें कौन बचाएगा, तू भी मर जाएगा यहाँ पास। यूजी फिर उससे फाइट करने लगता है पर यूजी अपने कितना बचा सकता है। फिर आखिरी चांस में वो पकड़ लेता है और सांप को खा जाता है, मतलब कि उस उंगली को खा जाता है।
क्योंकि अगर उस उंगली को खाएगा, एक ही चांस है, अगर उंगली को खा ले तो यूजी को ताकत मिलेगा, तभी वो सांप को हटा सकते हैं, तभी ये जिंदा बचेंगे। और यूजी उस सांप को खा जाता है। फिर फूजी बोलते हैं ये अव्वलदर जी के श्राप है, ये लड़का उसे खा गया तो ये मर जाएगा। पर वो यूजी को बोलता है यूजी तुमने क्या किया। उसके बाद यूजी के फिर दिखाया जाता है यूजी के वो खाने वाला यूजी के अंदर एक ताकत आ जाती है, उसको ऐसी फोड़ देता है और इसको एक ही हाथ से उड़ा देता है। फिर हमें पता चलता है कि वो उंगली थी एक रूमन सुकुना, ये 100 साल पुराने एक डीमन की थी और डीमन जाग चुका है। सुकुना हंसने लगता है और बोलता है शरीर शरीर के मजा में ही शरीर का एक अपना ही अलग मजा है, और इस शरीर के मजे के कारण ही मुझे अच्छा लग रहा है। फिर हमें रूमन सुकुना को दिखाया जाता है, वो बोलता है कहाँ हैं औरतें, कहाँ हैं बच्चे, कहाँ हैं, उन्हें मारना है मेरे को, ये नया युग का आरंभ है। फिर विजय उसका हाथ पकड़ लेता, बोलता है मेरी बॉडी को यहाँ से छोड़ दे, मेरी बॉडी को छोड़, मेरी बॉडी के साथ तुम क्या कर। सुकुना हैरान हो जाता है कि अपनी बॉडी कैसे कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर फुशिगिरो बोलता है जुजुत्सु टेक के मुताबिक मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।